वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 सिप 3 में जो मीडियंस की प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेटा क्वेश्चन बना था ज्योमेट्री में, उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन का बेटा दो पार्ट है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला पार्ट पढ़ता हूँ, जहाँ पे उन्होंने बोला है आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझिएगा बेटा। मैं कुछ चीज़ें पहले पढ़ूंगा और कुछ चीज़ें बाद में पढ़ूंगा। तो ट्रायंगल ABC है, जहाँ पे इन्होंने बोला है इनके जो मिड पॉइंट है AB BC और AC के MNP हैं। मतलब ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये M है, और ये क्या है भाई, N है, और ये इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है भाई, P है। तो मतलब अगर मैं इन सबको मिला दूं तो बेटा एक ट्रायंगल बनता है, और वो ट्रायंगल हमारा क्या है, MNP। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे ही बेटा मिड पॉइंट की बात आई तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर बेटा यहाँ पे दो लाइन के मिड पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये जो लाइन होती है, जो ट्रायंगल की जो थर्ड लाइन है, इसके पैरेलल होगी और साथ ही साथ उसकी क्या होगी, हाफ होगी। अगर मैं इस पूरी साइड को क्या मान लूँ भाई, 2A है, तो अगर इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये A होगा और ये भी क्या होगा, A होगा, और ये 2A का हाफ मतलब कितना हुआ भाई, A हुआ। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस साइड को क्या मान लूँ, 2B मान लूँ। अब आप मुझे बताओ यार भाई, ये भी तो आपने मिड पॉइंट मिलाया है, तो ये जो होगा, एक तो ये B होगा और ये B होगा। ये जो साइड होगा 2B का हाफ मतलब कितना हुआ, B हुआ। इसी तरह सिमिलरली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इसको 2C लिया तो ये कितना हुआ, C, ये कितना हुआ, C, और ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब 2C का हाफ कितना हुआ, C हुआ। अच्छा, मैंने ये वैल्यूज पुट करके इसलिए बताई कि भाई 2A 2B 2BC। अब आप देखो कि जो पूरा ट्रायंगल है बेटा वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये चारों के चारों बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने, ABC ABC ABC, और ये अंदर वाला भी ट्रायंगल कितना हुआ, ABC हुआ। तो कल को अगर मुझे ये पूछा जाए कि सर एरिया ऑफ, आप मुझे बता दीजिए किसका, M जो ट्रायंगल बना है MNP का, तो मैं ये सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ कि जो सर एरिया है वो कितना है, क्योंकि ये 4 जो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है 4 इक्वल पार्ट में आ गया। 1/4 जो ट्रायंगल ABC का एरिया है, जो लास्ट में इन्होंने दे रखा है, वो कितना है, 1440। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 3 12, यहाँ पे 360 आ गया MNP का एरिया। अभी मैंने क्वेश्चन का इतना ही हिस्सा पढ़ा था। अब आगे वाला हिस्सा क्या कह रहा है, अब आप मुझे बताओ, द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ABC इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट MP MN NP एट XYZ। कहने का मतलब हुआ जो MP को बेटा वो कहाँ पे, जो मीडियन है, अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो आप मुझे ये सारे के सारे लोग बताओ बेटा, ये मीडियन इसको क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सेम चीज बेटा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसकी हाफ है, तो इसका मतलब क्या करेगी, ये इसको भी बेटा एक तरह से इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे जो x बेटा ये टच कर रहा है, वो इस लाइन का MP का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं B को मीडियन मिला रहा हूं तो डेफिनेटली वो D पे ही, P पे ही जाके मिलेगी। क्यों मिलेगी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है, और मीडियन का काम क्या है, सामने वाली लाइन को भाई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये वाला जो भी एरिया होगा वो B/2 होगा। मतलब एक तरह से क्या होगा, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा बेटा ये भी क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे मीडियन मिलाया तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे Z पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। और ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो एरिया है वो XYZ का एरिया बताइए। अब मुझे बताओ, अभी मैंने यही तो डिस्कस किया था बेटा कि अगर एक ट्रायंगल है और अगर मैं ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दे रहा हूं, मिला दे रहा हूं, तो क्या हुआ, जो X है ये Y है और ये क्या है, Z है। अब ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसका एरिया तो अभी आपने निकाला क्या था, 360। तो मुझे अगर XYZ का एरिया निकालने को बोले तो सर मिड पॉइंट हैं ये सारे के सारे, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 360। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था मीडियन के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर
सकते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन बेटा समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।